हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज हम आप लोग के लिए लाए हैं कंपल्सन वर्ड्स। कंपल्सन वर्ड्स मीन्स एक कंपल्सन मीन्स होता है मजबूरी। ठीक है, ये ऐसा शब्द है मतलब जहाँ हमें कभी न कभी किसी न किसी बात पर बोलना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने इसमें दो सेंस बांट दिए हैं। क्या है इसमें? सब्जेक्ट इज आई एम आर प्लस टू बी वन अदर वर्ड। इसमें सब्जेक्ट हैव टू बी वन अदर वर्ड। कहने का मतलब है कि ये दोनों का काम तो सब एक ही है, बस थोड़ा सा अंतर है इसमें। देखिए इसमें इसका जो पहचान होता है, ना है, नी है, ने है, पढ़ता है, यानी कि इसका भी है वही है, ना है, नी है, ने है, बस थोड़ा सा वाक्य बदल जाता है इसको लगाने से, हैज और हैव। हाँ, तो देखिए जैसे हमने क्या बोले कि ये अफर्मेटिव सेंटेंस हमने प्रेजेंट टाइम में लिया है, समझ लो कि ये प्रेजेंट टाइम में लिया है। और इसके बाद प्रेजेंट के बाद पास्ट फ्यूचर, इसका भी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हम तीनों को आपको आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया कि उसे घर जाना है। देखिए ये उसे घर जाना है, तो उसे घर जाना है तो आपको पता है कि ही सीट नेम के साथ में इज लगता है, यू विदेशन में आर लगता है, आई के साथ में एम लगता है, तो वैसे बना देते हैं। सब्जेक्ट है उसे देने की, यहाँ पर ही हो गया। अब देखिए ही इज उसके बाद टू लगा देंगे, ही इज टू गो टू होम। ये हो गया, उसे घर जाना है, उसे काम करना है ना, उसे काम करना है तो ही इज टू डू वर्क। मुझे बात करनी है, आई एम टू स्पीक या टॉक। ठीक है, मुझे बात करनी है। हाँ, मुझे पढ़ना है, आई एम टू स्टडी या रीड, कुछ भी लगा सकते हो। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बनता है। जैसे तुम्हें दौड़ना है, यू हैव टू, सॉरी यू आर टू रन। मुझे खेलना है, आई एम टू प्ले। मतलब इसके साथ अगर आप टू का यूज कर लेते हो तो इसका वाक्य बदल जाता है। इसी तरह से हम अगर इसमें देखते हैं, इसमें तो जैसे यहाँ पर ना है, यहाँ पर पड़ता है, जैसे हमने यही सेंटेंस उसे घर जाना है तो यहाँ लिख देंगे उसे घर जाना पड़ता है, उसे घर जाना पड़ता है। देखिए उसे घर जाना है, उसे घर जाना पड़ता है, बस थोड़ा सा वाक्य यहीं से बदल जाता है और है वही चीज है। अगर हम यहाँ पर देखेंगे इस टू लगा है, बस यहाँ से हमने क्या है पढ़ता है, यानी कि ये है जो और हैव में एक लगा देंगे, यानी कि ही हैज टू गो टू होम। ये आप लगा सकते हो। देखिए जाना पड़ता है यानी उसकी मजबूरी होगी ना, उसे घर जाना पड़ता है, नहीं तो नहीं जाता वो। हाँ, उसे किताब पढ़ना पड़ता है, उसकी मजबूरी है, उसको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, सीखना है, इसलिए उसको किताब पढ़ना पड़ता है, नहीं तो क्या जरूरत है उसको पढ़ने के लिए। तो ये कंपल्सन वर्ड है। अभी जैसे मान लो कि मुझे मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ता है, तो आई हैव टू लिव विथ यू, आई हैव टू लिव विथ यू। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। हाँ, मुझे दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, आई हैव टू वेकअप अर्ली द मॉर्निंग। ठीक है, आई हैव टू वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन भी लगा सकते हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। इस तरीके से मैं कितना भी सेंटेंस आएगा मैं सारा बना लूंगा। इस तरह से आप अगर आपको ये सेंटेंस आता रहेगा तो ठीक है। अभी आगे चल के हम इसका क्या बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस हम आप लोग को बताना चाहते हैं। बहुत ही आसान टेंस है ये भी। ठीक है, निगेटिव में क्या होता है, यहाँ पर इज नॉट टू, आई एम नॉट टू, आर नॉट टू लगा सकते हो। जैसे कि हम मुझे मुझे घर नहीं जाना है, तो आई एम नॉट टू
गो टू होम। मुझे काम नहीं करना है, आई एम नॉट टू डू वर्क। उसे नहीं खेलना है, ही इज नॉट टू प्ले। यानी कि इस तरह से हम बना सकते हैं। उसे उसे क्या बोलते हैं, उसे तुमसे नहीं मिलना है, उसे तुमसे नहीं मिलना है। ही इज नॉट, या एजेंट भी कर सकते हो आप, इसको एजेंट बोलते हैं। ही एजेंट टू मीट यू, उसे तुमसे नहीं मिलना है। अब चलते हैं इसका निगेटिव में क्या होता है। इसके साथ निगेटिव में तो हैज या हैव, थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पर थोड़ा सा बदला जाएगा, क्योंकि आप हैज और हैव के बीच में नॉट नहीं लगा सकते। हैज नॉट टू और हैव नॉट टू यूज नहीं कर सकते। अगर बोलना है, आप स्पीक करते हो तो कर सकते हो, आई हैव नॉट टू मीट यू, आप उसको बना सकते हो, बट इसका जो सिचुएशन होता है, हाँ, वो थोड़ा सा रॉन्ग होता है अगर इस तरह बनाएंगे तो। ठीक है, इसका जो नियम होता है इसमें इस तरह बनता है, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट, और इसके साथ में सिर्फ हैव टू आता है, हैज टू नहीं आता। हैव टू वी वन फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ड। देखिएगा यहाँ बस थोड़ा सा अंतर हुआ है, हैज है हैव है, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, डू नॉट और डज नॉट लगाने के पर हैव टू अकेले आता है, हैज टू नहीं लगा सकते हो आप। जैसे उसे काम नहीं करना पड़ता है तो क्या हुआ, ही डजंट डजंट ही डजंट हैव टू डू वर्क, या आप बोल सकते हो ही डज नॉट हैव टू डू वर्क। मुझे तुमसे नहीं मिलना पड़ता है तो आई डू नॉट, यानी डोंट, आई डोंट हैव टू मीट यू। तुम्हें बाजार नहीं जाना पड़ता है तो यू डोंट गो टू, सॉरी, यू डोंट हैव टू गो टू मार्केट। ठीक है, उसे कहानी नहीं पढ़ना पड़ता है तो ही डजंट, या डज नॉट पूरा लिख देते हैं, ही डज नॉट हैव टू, कहानी नहीं पढ़ना पड़ता है तो रीड द स्टोरी। इस तरह से ये निगेटिव बना सकते हो आप। ठीक है, अब चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझा देते कैसे होता है। जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, क्या उसे घर जाना है। तो देखिए, उसे घर जाना था, ही इज टू गो टू होम कर सकते थे, लेकिन अब यही चीज आगे आ जाएगा, इज, उसके बाद ही टू गो टू होम, बस यही अंतर है इसमें, ही इज टू गो टू होम। अब और लिख सकते हैं, आई टू प्ले द क्रिकेट, यानी कि क्या मुझे क्रिकेट खेलना है। ठीक है, ये बोल सकते हो। क्या मुझे खाना बनाना है ना, तो आई टू कुक द फूड। इस तरह आप इसका इंट्रोगेटिव बना सकते हो। अब चलते हैं इसके अंतर्गत इसका इंट्रोगेटिव बनाना है। जैसे मान लो, क्या तुम्हें दौड़ना पड़ता है, तो इसमें लिख देंगे यू डू यू हैव टू रन, डू यू हैव टू रन। हाँ, डज ही हैव टू स्टडी, क्या तुम्हें पढ़ना पड़ता है। हाँ, डज, सॉरी, क्या उसे पढ़ना पड़ता है। डज राम डज राम हैव टू डज राम हैव टू कम टू ऑफिस, क्या राम को ऑफिस आना पड़ता है।
मतलब इस तरीके से हम इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए देखते हैं अब इसका पास्ट में बताते हैं। ये तो आपका प्रेजेंट था, पास्ट बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वन। और जब इसका पास्ट होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस टू प्लस V1 अदर वर्ड होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो हम एग्जाम ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। देखिए, उसे घर जाना था। हाँ, तो इसको हिंदी ऐसे लिखेंगे, ही वाज टू गो टू होम। ही वाज टू गो टू होम, उसे घर जाना था, मुझे खेलना था। आई वाज टू प्ले। आई वाज टू प्ले। तुम्हें दौड़ना था। यू वर टू रन। मुझे देखना था। आई वाज टू लुक। आई वाज टू लुक। हाँ, मुझे सोचना था। आई आई वाज टू थिंक। इस तरह से हम इसका पास्ट बना सकते थे। देखिए, अब इसमें क्या होता है, उसे घर जाना था। देखिए, वही चीज इसमें भी है। या उस देखिए, जाना था है, तो अगर हम इसमें उसे घर जाना था लिखेंगे, ही हैड टू गो टू होम। अगर देखेंगे इस सिचुएशन से बनाएंगे, ही हैड टू गो टू होम, वही चीज है, बस जाना था इसको भी बोल सकते हो, लेकिन इसको इसका अर्थ और बना सकते हो, उसे घर जाना पड़ता था या उसे घर जाना पड़ा। इन तीनों वाक्यों में कोई भी नाम दे सकते हो इसको। ठीक है, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। आई हैड टू लिव विथ यू। ठीक है, आई हैड टू टेक द लंच। ठीक है, आई हैड टू स्पीक इन इंग्लिश। अब इसका अर्थ जानो। आई हैड टू लिव विथ यू, मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ा। आई हैड टू टेक द लंच, मुझे लंच करना पड़ा। आई हैड टू स्पीक द इन इंग्लिश, मुझे इंग्लिश में बात करना पड़ा। इस तरह से हम इसका पास्ट बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका इंट्रोगेटिव समझा देते थोड़ा सा। सॉरी, इसका निगेटिव पहले पढ़ाते हैं। इसके निगेटिव में आप वाज नॉट टू या वर नॉट टू आप लगा सकते हो। लेकिन इसके निगेटिव में आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगाएंगे। जिस तरह हम पहले आप मतलब प्रेजेंट में डू या डज लगाए थे, इसके साथ डिड नॉट लगाएंगे। लेकिन इसके साथ क्या होगा भाई, सब्जेक्ट डिड नॉट लगाने के बाद आपको लगा देना हैव टू लगा देना है, V1 लगा देना है, फिर अदर वर्ड लगाना है। आप सर जी कहोगे कि आप ये कैसे बता दिए भाई, यहाँ हैड पढ़ाए हो और यहाँ पर हैव टू लगाए हो। तो भाई देखिए, डिड लगाने का मतलब है ये पास्ट इंडिफिनिट की निगेटिव से मतलब क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हम जब इसको इसमें बदलेंगे, आप पास्ट इंडिफिनिट में देखे हो कि जब हम निगेटिव सेंटेंस बताते हैं तो उसमें का जो वर्ब होता है वो फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है। हाँ, अगर जैसे अफर्मेटिव होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है। तो वही चीज समझ लो कि ये हैड था, हैड से हैव आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर बदला जाएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि जैसे मुझे काम नहीं करना था। आई वाज नॉट टू डू वर्क। मुझे तुमसे नहीं बात करनी थी। आई वॉज नॉट टू टॉक टू यू। टॉक टू यू। मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना था। आई वॉज नॉट टू स्पीक लाई।
स्पीक लाइन। इस तरह से आप इसका निगेटिव बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें चलते हैं। मुझे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ता था। आई डिडेंट, आई डिडेंट लिखो चाहे डिड नॉट करो। आई डिड नॉट हैव टू गेट अप सून द मॉर्निंग। सून भी लगा सकते हो आप, सून द मॉर्निंग, या अर्ली मॉर्निंग कर सकते हो। ठीक है, आई डिड नॉट हैव टू गेट अप सून द मॉर्निंग, या तुम्हें तुम्हें फूल नहीं तोड़ना पड़ता था। यू डिड नॉट हैव टू प्लक द फ्लावर, प्लक द फ्लावर। ठीक है, और एक दो एग्जाम्पल ले सकते हो। वुड कटर, देखिए वुड वुड कटर डिड नॉट कट डिड नॉट वुड कटर डिड नॉट हैव टू कट wood in the forest। वुड कटर डिड नॉट हैव टू कट वुड इन द फॉरेस्ट, यानी कि लकड़हारे को जंगल में लकड़ी नहीं काटना पड़ता था। ठीक, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। अगर आप इंट्रोगेटिव बनाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, डिड को आगे ले लेना है। एक एग्जांपल समझा देते हैं। जैसे मान लो कि डिड यू हैव टू डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, क्या तुम्हें मैच खेलना पड़ता था। डिड यू गो टू मार्केट, डिड यू हैव टू गो टू मार्केट, क्या तुम्हें बाजार जाना पड़ता था। डिड यू हैव टू मीट हिज फ्रेंड, क्या तुम्हें अपने दोस्त से मिलना पड़ता था। डिड योर फादर हैव टू डू वर्क इन द फील्ड, क्या तुम्हारे पिताजी को खेत में काम करना पड़ता था। आप डिड से लगाकर इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हो। ठीक है, और इसमें भी क्या तुम्हें मेरे तुम्हारे साथ रहना था, तो लिखेंगे वाज आई टू लिव विथ यू, क्या मुझे तुम्हारे साथ रहना था। हाँ, क्या तुम्हें काम करना था। वाज आई टू डू वर्क, क्या तुम्हें झूठ बोलना था। वाज वाज आई टू वाज आई टू स्पीक लाई। इस तरह से आप इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, चलते हैं इसका फ्यूचर सेंटेंस में। देखिए इसमें फ्यूचर सेंटेंस में सब्जेक्ट विल बी प्लस टू बी वन अदर वर्ड, और इसमें सब्जेक्ट विल हैव टू बी वन अदर वर्ड, यानी कि ये दोनों का अर्थ देखेंगे तो सेम सेम होगा, जाना पड़ेगा। लेकिन इसमें से जो हम इसका एग्जाम्पल लिखते हैं वो कुछ अलग सा। देखिए जैसे उसे घर जाना पड़ेगा ना, उसे घर जाना पड़ेगा तो लिखेंगे विल ही विल बी टू गो टू होम। इस तरह इसका बनेगा। मुझे काम करना पड़ेगा तो आई विल बी टू डू वर्क। मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, आई विल बी टू टॉक टू हिम। उनसे बात करनी पड़ेगी। या आई विल बी टॉक टू मी, सॉरी आई विल बी टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी पड़ेगी, है ना, या मुझे तुमसे बात करनी होगी, ये भी कह सकते हो। ठीक है, पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे उसे ही विल बी टू विन द मैच टुडे। ये हो गया, ही विल बी टू विन द मैच टुडे, उसे आज मैच जीतना होगा या आज उसे मैच जीतना पड़ेगा। इस तरह इसे कह सकते हैं, आज उसे सच बोलना पड़ेगा ना, या आज देखिए ही विल
बी टू स्पीक ट्रू। आज उसे सच बोलना होगा, है ना। बी लगा है ना, बी में से होना पाया जाता है, तो आज उसे सच बोलना होगा। तो चलते हैं इसमें पड़ेगा है, तो यहाँ पर भी सेम कह सकते हैं, तुम्हें, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू गो टू स्कूल। आज तुम्हें स्कूल, सॉरी, टुडे लगा सकते हैं लास्ट में। आज तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। आई विल हैव टू टेक द फूड। आज तुम्हें भोजन करना पड़ेगा। टुडे लगा सकते हो, अगर आज बोलेंगे तो टुडे, ठीक है। ही विल हैव टू मीट हिज फ्रेंड टुडे। आज तुम्हें अपने दोस्त से मिलना पड़ेगा। यानी कि ये फ्यूचर में इस तरह से आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है अगर आप इसको सही रूप से समझना चाहोगे तो। लेकिन क्या है कि बस थोड़ा सा आपको इसके बारे में नियम को आपको इसको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो मुझे ये छोटे छोटे सेंटेंस की जो सहायक क्रिया है इसको याद करना पड़ेगा भाई। अगर आप इसका निगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे हमने इस सेंटेंस को लिखा है, ही विल नॉट बी टू स्पीक ट्रू। यानी कि उसे सच नहीं बोलना पड़ेगा, ठीक है, या उसे सच नहीं बोलना होगा। तुम्हें, यू विल नॉट बी, यू विल नॉट बी टू डू हार्ड वर्क। तुम्हें कठिन मेहनत नहीं करनी होगी। हाँ, इस तरह आप इसको बना सकते हो। अगर इसमें देखा जाए तो इसमें भी बना सकते हैं, जैसे इस सेंटेंस को हमने लिया था, ही विल लिखेंगे, ही विल नॉट हैव टू, ही विल नॉट हैव टू मीट हिज फ्रेंड। ये उसे अपने दोस्त से नहीं मिलना पड़ेगा, ठीक। और इसमें लिख देंगे, आई विल नॉट हैव टू टेक द फूड, आई विल नॉट हैव टू टेक द फूड। उसे खाना नहीं खाना पड़ेगा, उसे भोजन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक है। ये निगेटिव हो गया। इसमें लिखेंगे, क्या उसे काम करना पड़ेगा, या क्या उसे काम करना होगा। विल ही बी टू डू वर्क। इस तरह से इसको बना सकते हो। क्या मुझे तुमसे मिलना पड़ेगा। विल विल आई विल आई बी टू मीट यू। यानी क्या मुझे तुमसे मिलना होगा। और लिख सकते हो, विल आई बी टू प्ले म्यूजिक। क्या मुझे म्यूजिक सुनना होगा ना। इस तरह से आप अनेकों सेंटेंस बना। चलिए इसी तरह देखते हैं इसमें, क्या उसे विल यू हैव टू बाथ इन द पॉन्ड। क्या उसे तालाब में नहाना पड़ेगा। हाँ, विल ही
हैव टू टेक द विल ही हैव टू टेक द ब्रेकफास्ट, क्या उसे सुबह का नाश्ता करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद विल ही हैव टू राइड द बाइक, क्या उसे बाइक चलाना पड़ेगा। इस तरह से ये सारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। होगा आप लोग को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।